राजस्थान का सिंगद्वार कहा जाने वाले अलवर जिले का तिजारा कस्बा एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है। यहाँ का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा है। अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के दौरान श्रवण कुमार तिजारा में ठहरे। महाभारत काल में कौरव युवराज दुर्योधन के मित्र राजा सुशर्माजित के पुत्र तेजपाल ने इस शहर को बसाया था। वर्तमान तिजारा को बसाने का श्रेय तोमर वंशी राजा अनंगपाल द्वितीय के पुत्र तेजपाल को जाता है। तिजारा का इतिहास तुगलक वंश, लोधी वंश, मुगल काल, जाट व मराठों से भी जुड़ा है। तिजारा अलवर रियासत का भी अंग रहा है। उज्जैन के महाराज भरतृराज त्याग कर संत बनने के बाद तिजारा आए एवं यहाँ उन्होंने अरावली की सुरम्य पहाड़ियों के बीच साधना की। विश्व प्रसिद्ध भरतरी गुंबज यहाँ बनी है। यहाँ का प्रसिद्ध गोमुख स्थान महाराजा भरतरी से जुड़ा है। आज तिजारा में विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। माधवाचार्य संप्रदाय की प्रेम पीठ श्री बांके बिहारी मंदिर भी विगत करीब 465 वर्ष पूर्व यहाँ स्थापित किया गया था। कम ही लोग यह जानते हैं कि यह प्रेम पीठ जुड़ी है प्रख्यात कृष्ण भक्त मीराबाई से। मीराबाई ने प्रेम पीठ के संस्थापक स्वामी मथुरादास से इस मंदिर में द्वैतवाद के सिद्धांतों की दीक्षा ली एवं भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को जाना। श्री कृष्ण नाम की दीक्षा लेने के बाद मीराबाई यहाँ से द्वारका धाम चली गई और जीवन के अंतिम समय तक वहीं रही। मीराबाई प्रेमपीठ तिजारा तक कैसे पहुंची, कैसे स्वामी मथुरादास मीराबाई के गुरु बने, इसे हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। श्री कृष्ण से मीराबाई का प्रेम द्वैतवाद का सर्वोच्च उदाहरण है। भक्ति मार्ग का द्वैतवाद सिद्धांत भारतीय जीवन धारा का प्रमुख सिद्धांत है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के उडुपी में जन्मे जगत गुरु श्री माधवाचार्य ने द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन कर जगत को यह बताया कि ब्रह्म व जगत दोनों सत्य हैं। ब्रह्म को इस जगत में ज्ञान, भक्ति, विद्या आदि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर को अनुभूत किया जा सकता है। श्री माधवाचार्य ने अपने मत का प्रचार करने के लिए उडुपी में 8 व उत्तरी कर्नाटक में एक भक्ति पीठ की स्थापना की तथा अनेक धार्मिक ग्रंथों की रचना की। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत श्री माधवाचार्य के पश्चात 19वें पीठाधीश्वर श्री नारायण भट्ट हुए हैं। दक्षिण भारत के मुद्रापतन में ईस्वी सन 1531 में जन्मे श्री नारायण भट्ट को 12 वर्ष की अवस्था में भी पूर्ण ज्ञान मिल गया था। वे लगभग 15 वर्ष की बाल्यावस्था में ही राधाकुंड, गोवर्धन पहुँचे। वे मनमोहन जी के मंदिर में श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी के सानिध्य में रहकर साधना की। तत्पश्चात वे ऊंचा गांव बरसाना आए। वे वहीं प्रेम धाम में रहने लगे। उन्होंने यहाँ ईश्वरीय साधना के लिए एक पीठ की स्थापना की। यही पीठ कालांतर में ब्रजाचार्य पीठ के नाम से विख्यात है। वर्तमान में इसका कार्यालय श्री दाऊजी महाराज मंदिर, बलदेवपुरम, ऊंचा गांव, श्रीधाम बरसाना, मथुरा में स्थित है। ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्ट की यह पीठ उत्तरी भारत में कृष्ण भक्ति की एकमात्र प्राचीन पीठ है। का ब्रजमंडल व वहाँ प्रकट संपूर्ण श्री कृष्ण वैभव को प्रकाशित कर जनमानस की श्रद्धा का केंद्र बनने वाले श्री नारायण भट्ट ही माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति रस में डूबी मीराबाई, पति राजकुमार भोजराज व ससुर महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद पड़ के शासक राणा विक्रमादित्य की यातनाओं से परेशान होकर विक्रम संवत 1590 में मेड़ता आ गई। मेड़ता पर जोधपुर के राजा मालदेव के आक्रमण के बाद मीराबाई साधु संतों के साथ विक्रम संवत 1595 में वृंदावन आ गई। यहाँ प्रेम धाम में रही
यहाँ भक्ति करते हुए अनेक वर्ष बीत जाने के बाद मीराबाई ने श्री नारायण भट्ट से दीक्षा देने की प्रार्थना की। अपनी उपासना पद्धति के अनुकूल नहीं होने के कारण उन्होंने मीराबाई को स्वयं दीक्षा न देकर अपने शिष्य मथुरादास को मीराबाई को ब्रजमंडल से अलग स्थान पर ले जाकर दीक्षा देने का आदेश दिया। की आज्ञा शिरोधारण कर मथुरादास मीरा को साथ लेकर अपने पैतृक निवास तिजारा आ गए। यहाँ अपने घर में, जहाँ श्री बांके बिहारी गिरधारी तथा माधव संप्रदाय के आदि मठ उगादी मठ के उपास्य आदिराम की प्रतिमाएं विराजमान थी। मीराबाई को 41 दिन तक चले दीक्षा कार्यक्रम में ज्ञान की दीक्षा दी। इस दौरान मीराबाई ने यहाँ वृंदावन से लाई भगवान श्री कृष्ण के बाल विग्रह की स्थापना की। दीक्षा प्राप्त करने के बाद मीराबाई द्वारका चली गई। मीराबाई के द्वारका जाने के बाद लोगों के प्रेम के वशीभूत मथुरादास तिजारा में ही रहने लगे। इसी दौरान विक्रम संवत 1612 में उन्होंने श्री बांके बिहारी मंदिर के पक्के भवन की नींव रखी और गुरु नारायण भट्ट की आज्ञा से प्रेमपीठ की विधिवत स्थापना की। यह पीठ मीराबाई की दीक्षा स्थली के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। वर्तमान में स्वामी मथुरादास के 22वें वंशज आचार्य श्री ललित मोहन जी प्रेमपीठ तिजारा के पीठाधीश्वर हैं। आचार्य श्री ललित मोहन उत्तरी भारत में श्री श्याम भक्ति के ध्वजावाहक हैं। आपके नेतृत्व में उत्तरी भारत में अनेक श्याम मंडलों का गठन किया गया है। श्री श्याम परिवार महासंघ की स्थापना कर अपने लाखों लोगों को श्याम भक्ति रस का पान करवाया है। प्रेमपीठ से मीराबाई के जुड़ाव के बारे में हम गुरुजी के श्रीमुख से ही सुन लेते हैं। आज हमारे विजय जी और स्वराज जी धायमा जी बड़े से पधारे हैं और कई बार ये आते रहे थे। इनके मन में बहुत एक भाव था, प्रेमपीठ तिजारा जहाँ मीरा की दीक्षा स्थली है, इसको लेकर के कुछ कार्य करें। तो इन्होंने बड़ा प्रयास करके सब संकलन करके और आज ये एक छोटी सी कमेटी बनाने के लिए आए हैं। मैं बहुत बहुत मीराबाई भक्ति काल के दौरान यहाँ 43 दिन रही है। मीराबाई ने यहाँ स्वामी मथुरादास जी से दीक्षा ली है। हमारे यहाँ तिजारा के प्रोफेसर थे जिन्होंने इस बात को लेकर के लिखित किया और एक पुस्तक भी मीरा के गुरु मथुरादास उन्होंने प्रकाशित किया। स्वामी मथुरादास जी महाराज मध्वाचार्य संप्रदाय के थे। ये प्रेमपीठ मध्वाचार्य संप्रदाय की गद्दी है जो कि उडुपी कर्नाटक से जुड़ी हुई है। मध्वाचार्य जी महाराज जिन्होंने 8 शिष्यों की स्थापना की थी और उत्तर भारत में प्रचार के लिए 500 साल पहले नारायण भट्ट जी महाराज उत्तर भारत में आए, तो मैदुरई के थे और उन्होंने भी अपने 8 शिष्यों को दीक्षा दी। उनमें से प्रधान शिष्य मेरे फोर्थ फादर मथुरादास जी थे और नारायण भट्ट जी महाराज ने उनको कहा कि मीराबाई को आप दीक्षा दें, क्योंकि वो दादा को बेटी मानते थे और मीराबाई भगवान कृष्ण को पति के रूप में वर्ण कर चुकी थी। एक पिता जो बेटी के प्रति ऐसा भाव रखते हैं, उन्होंने अपना ये भाव किया कि स्वामी मथुरादास जी मीरा को दीक्षा दे। ये जो मीराबाई के बारे में जो अनेक पुस्तकों में लिखा हुआ है, मीरा के गुरु मथुरादास, ब्रजो चंद्रिका, मेरो प्यारा बरसाना, ब्रज भक्ति विलास और नारायण भट्ट चरितामृतम में लिखा हुआ है।
मेरे पास में ये पुस्तक है मेरो प्यारा बरसाना। इसमें मथुरा दास जी और मीरा बाई के बारे में लिखा हुआ है। मेरे पास में ब्रज भक्ति विलास, इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। ब्रज की बहुत पुरानी पुस्तक है ब्रज भक्ति विलास की मीराबाई और मथुरा दास जी के संबंध उसमें उल्लेख है। साथ ही मेरे पास में एक पुस्तक है जो नारायण भट्ट चरितामृतम, उसके 45 पृष्ठ के ऊपर में लिखा हुआ है मथुरा दास नामे को शिष्य बहुधिमान भट्टनारायण जी मीराबाई से मथुरा दास से शिष्य बहु। मीराबाई ने अपने जीवन काल में अनेक पद लिखे भगवान कृष्ण के। दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने लिखा, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, बसत अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। मध्वाचार्य संप्रदाय में आदि राम की पूजा है और आदि राम पूरे उत्तर भारत में यही विराजमान है। और जब उनको दीक्षा दी तो उसके बाद में उन्होंने जो पद लिखे, जितने पद लिखे, राम के पद लिखे, प्रभु श्री राम से संबंधित पद लिखे। मीराबाई 43 दिन यहां रही। स्वामी मथुरा दास जी से उनका दीक्षा संबंध हुआ, दीक्षा उन्होंने ली और यहाँ 41 दिन उन्होंने यहाँ ठाकुर जी की सेवा की। मीराबाई ने ये प्रेम पीठ, जहाँ मीरा को प्रेम का पाठ पढ़ाया गया, भक्ति का पाठ पढ़ाया गया। मीराबाई को यहाँ एक ऐसा भक्ति का पाठ पढ़ाया गया कि उसके बाद मीरा हो गई, मीरा हीरा हो। और उनका सेवित लड्डू गोपाल यही विराजमान है जो लोग संदर्शन करते हैं। मीराबाई मध्वाचार्य संप्रदाय अंतर्गत दीक्षा ली हुई है, ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। मीराबाई के बारे में ब्रजो चंद्रिका, ब्रज भक्ति विलास, मेरो प्यारो बरसाना, हमारे मीरा के गुरु मथुरा दास, नारायण भट्ट चरितामृतम के अलावा अनेक ग्रंथों में उनका उल्लेखित मिलता है। सो समय समय पर हमारे यहाँ पर मीरा के बारे में जानने वाले लोग, उत्सुक लोग, विद्यार्थी लोग आते रहते हैं। और आज हमारे भिवाड़ी से जो हमारे विजय जी हैं, गुप्ता जी और हेमा जी आए हैं, मैं पीठ की ओर से इनको हार्दिक साधुवाद करता हूँ। इनके मन में ये धार्मिक भाव पैदा हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। 29 अप्रैल 2011 को प्रेमपीठ तिजारा में आयोजित संत समागम में श्री नारायण भट्ट जी के वंशज एवं ब्रजाचार्य पीठ के तत्कालीन पीठाधीश्वर स्वर्गीय श्री गोस्वामी दीपक राज भट्ट ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा, 500 चंद वर्ष पहले ब्रजोद्धारक श्री नारायण भट्ट जी ने अपने प्रिय शिष्य मथुरा दास जी को इस प्रेम पीठ का पहला पीठाधीश मनोनीत किया था। और उसका कारण भी था मात्र मीरा की दीक्षा। यद्यपि मीरा नारायण भट्ट जी के पास आई थी दीक्षा के लिए, लेकिन संबंध विग्रह होने के नाते, क्योंकि नारायण भट्ट जी स्वामिनी जी को, किशोरी जी को अपनी बेटी माने हैं और मीरा कांता भाव से उपासना करती है। अब भला एक बात बताओ, ऐसा कौन बाप होएगो जो अपने जामाता की कांता भाव से उपासना करने वाले को शुभाशीष दे सके? इसलिए मथुरा दास जी कोई आदेश हो कि आप त्रिगत प्रदेश में जाकर मीरा को दीक्षित करें। और मीरा अपने साथ जो एक विग्रह लेके आई थी, जिस विग्रह की वो दीवानी थी, जिस विग्रह के पीछे उसके परिवार में एक विग्रह पैदा हो गया था, उस विग्रह को गुरु दक्षिणा के रूप में तिजारा छोड़ गई। यह ऐतिहासिक सत्य है। और वो विग्रह आज भी प्रेम पीठ पर विराजमान है। अगर मैं बालक हूं, बहुत मनीषी लोग बैठे हुए हैं, अन्य की बात क्या की जाए, अगर तारीख फिरोजशाही पढ़ ली जाए तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, जो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे सब लोग प्रमाणित करते हैं। गिलक्राइस्ट की वर्नाकुलर हिस्ट्री में इस मीरा के संबंध को लिखा हुआ है।
मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण से प्रेम देतवाद का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मीराबाई के गुरु के रूप में रैदास, तुलसीदास, विठलनाथ, जीव गोसाई, गजाधर व्यास, चांपाजी, चांपा सूरदास, परशुराम देवाचार्य के नाम लिए जाते हैं। मगर इतिहास की कसौटी व घटनाओं की कालगणना के अनुसार इनमें से किसी नाम पर इतिहासकारों की सहमति नहीं है। अब स्वामी मथुरादास एवं मीराबाई के मध्य गुरु शिष्या के संबंध होने के अनेक प्रमाण उपलब्ध हो गए हैं। अतः इतिहासकारों को स्वामी मथुरादास को ही मीराबाई का गुरु मान लेना चाहिए।